अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेलर और हमारे ड्राइवर भाइयों की अरबी भाषा। टेलर और ड्राइवर भाइयों के काम से जुड़ी हर एक बात और हर एक शब्द हम अरबी में बोलना सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे टेलर की अरबी भाषा, उसके बाद हम सीखेंगे ड्राइवर की अरबी भाषा। तो पहला शब्द है टेलर। हिंदी में हम कहते हैं टेलर, तो टेलर को हम अरबी में बोलते हैं खैयात। खैयात का मतलब होता है टेलर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं टेलर हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे अना खैयात, यानी कि मैं टेलर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और खैयात अरबी में टेलर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं टेलर हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना खैयात। सिलाई करना, सिलाई करने को हम अरबी में बोलते हैं अखियत। अखियत का मतलब होता है सिलाई करना। जैसे कि कोई कस्टमर अगर दुकान पे आने के बाद आपसे ये कहे कि इसे सी दो, यानी किसी कपड़े के बारे में, तो कस्टमर आपसे अरबी में कहेगा अखियत हाजा, यानी कि इसे सी दो। अखियत यानी कि सीना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे सी दो तो इसे अरबिक में बोलेंगे अखियत हाजा। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर की बातों का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि कोई परेशानी नहीं मैं सी दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना बाखियत, यानी कोई परेशानी नहीं मैं सी दूंगा। माफ़ी मुश्किल यानी कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आना यानी कि मैं, बाखियत यानी कि सी दूंगा। हिंदी में हम कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं मैं सी दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना बाखियत। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे साइज दे दो, यानी कि माफ दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी मगास, यानी कि मुझे साइज दे दो। आतीनी यानी मुझे दे दो, मगास यानी कि साइज यानी कि माप। हिंदी में कहते हैं कि मुझे साइज दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतीनी मगास। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे कपड़ा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी गुमाश, यानी कि मुझे कपड़ा दे दो। आतीनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं और गुमाश अरबी में कपड़ा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कपड़ा दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतीनी गुमाश। डिजाइन, डिजाइन को अरबी में तस्मीम कहते हैं। तस्मीम का मतलब होता है डिज़ाइन। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि कैसा डिज़ाइन चाहिए, यानी कि कपड़े में, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ बगा तस्मीम, यानी कैसा डिज़ाइन चाहिए। कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं, ए बगा तस्मीम अरबी में डिज़ाइन चाहिए को कहते हैं, क्योंकि बगा अरबी में चाहिए को और तस्मीम अरबी में डिज़ाइन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कैसा डिज़ाइन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कैफ ए बगा तस्मीम। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि मुझे डिज़ाइन बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लामनी तस्मीम, यानी कि मुझे डिज़ाइन बताओ। अल्लामनी अरबी में मुझे बताओ को और तस्मीम अरबी में डिज़ाइन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे डिज़ाइन बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लामनी तस्मीम। और अगर आपकी बातों का जवाब देते हुए आपका कस्टमर आपसे ये कह रहा हो कि बिना डिज़ाइन के सी दो, यानी कि डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो आपका कस्टमर आपसे अरबी में कहेगा अखियत बदून तस्मीम, यानी कि बिना डिज़ाइन के सी दो। अखियत यानी कि सी दो या फिर सीना। बदून तस्मीम का मतलब होता है बिना डिज़ाइन के। बदून यानी कि बिना, तस्मीम यानी कि डिज़ाइन। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना डिज़ाइन के सी दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अखियत बदून तस्मीम। और अगर आपकी बातों का जवाब देते हुए कस्टमर आपसे ये कह रहा हो कि मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो अरबी में बोलेगा अना मा बगा तस्मीम, यानी कि मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा बगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और ए बगा यानी कि चाहिए और तस्मीम अरबी में डिज़ाइन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना मा बगा तस्मीम। और जैसे कि आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो और आपका कस्टमर आपसे ये पूछ रहा हो कि कपड़ा कब तैयार होगा, तो कस्टमर आपसे अरबी में कहेगा मीता जहाज मलाबिस, यानी कि कपड़ा कब तैयार होगा। मीता अरबी में कब को, जहाज अरबी में तैयार होने को कहते हैं और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कपड़ा कब तैयार होगा, यानी किसी से पूछते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता जहाज मलाबिस।
और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर की बातों का जवाब देना हो और उससे ये पूछना हो कि तुम्हें कब चाहिए कपड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता इबगा मलाबिस, यानी कि तुम्हें कब चाहिए कपड़ा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को, और मलाबिस अरबी में कपड़े को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब चाहिए कपड़ा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंत मीता इबगा मलाबिस। और अगर आपका कस्टमर आपसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हारा कितना हिसाब हुआ, तो कस्टमर आपसे अरबी में कहेगा कम हिसाबक, यानी कि तुम्हारा कितना हिसाब हुआ। कम यानी कि कितना, और हिसाबक यानी कि तुम्हारा हिसाब। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हारा कितना हिसाब हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम हिसाबक। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं हिसाब करता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे लहदा अना सव्वी हिसाब, यानी कि रुको मैं हिसाब करता हूँ। लहदा अरबी में रुकने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्वी हिसाब अरबी में हिसाब करता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको मैं हिसाब करता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लहदा आना सव्वी हिसाब। धागा, धागा को अरबी में खैत कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं धागा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं खैत। कैंची, कैंची को अरबी में मगज़ कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कैंची, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मगज़। काटना, काटने को अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, गस भी कह सकते हैं और गत्ता भी कह सकते हैं। गस और गत्ता का मतलब होता है काटना। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि मुझे बताओ कहाँ से काटना है, यानी कपड़े के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी मिन वैन गत्ता, यानी कि मुझे बताओ कहाँ से काटना है। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और गत्ता अरबी में काटने को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बताओ कहाँ से काटना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी मिन वैन गत्ता। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि बोलो कितना काटना है, यानी कपड़ा काटने के बारे में, बोलो कितना काटना है, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम कम गत्ता, यानी कि बोलो कितना काटना है। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और गत्ता अरबी में काटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो कितना काटना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम कम गत्ता। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि नीचे से कितना काटना है, यानी कपड़े के बारे में पूछना हो कि नीचे से कितना काटना है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन तहत कम गत्ता, यानी कि नीचे से कितना काटना है। मिन तहत का मतलब होता है नीचे से, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और गत्ता अरबी में काटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नीचे से कितना काटना है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मिन तहत कम गत्ता। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि ऊपर से कितना काटना है, यानी कि कपड़े को काटने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन फौक कम गत्ता, यानी कि ऊपर से कितना काटना है। मिन फौक का मतलब होता है ऊपर से, मिन यानी से, फौक यानी कि ऊपर, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और गत्ता अरबी में काटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ऊपर से कितना काटना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन फौक कम गत्ता। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि काटना है या नहीं काटना है, यानी कि कपड़े को काटने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे गत्ता वल्ला मा गत्ता, यानी कि काटना है या नहीं काटना है। गत्ता यानी कि काटना है, वल्ला यानी कि या, और मा गत्ता यानी कि नहीं काटना है। हिंदी में हम कहते हैं कि काटना है या नहीं काटना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गत्ता वल्ला मा गत्ता। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन को अरबी में मकीना खयात कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं सिलाई मशीन, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मकीना खयात। तैयार, हिंदी में हम कहते हैं तैयार, तो तैयार को अरबी में बोलते हैं जाहज। जाहज यानी कि तैयार। जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपको फ़ोन करके या फिर दुकान पर आने के बाद आपसे ये पूछ ले कि कपड़ा तैयार है या नहीं, तो अरबी में कहेगा मलाबिस जाहज वल्ला, यानी कि कपड़ा तैयार है या नहीं। मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं, जाहज अरबी में तैयार को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में कपड़ा तैयार
तैयार है या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मलाबिस जाहज वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर के बातों का जवाब देना हो और ये कहना हो कि हाँ तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा जाहज यानी कि हाँ तैयार है। अयवा यानी कि हाँ और जाहज यानी कि तैयार है। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ तैयार है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा जाहज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपड़ा तैयार है आओ ले जाओ, यानी कि अपने कस्टमर को फ़ोन करके कहना हो कि कपड़ा तैयार है आओ ले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे मलाबिस जाहज ताल शील, यानी कि कपड़ा तैयार है आओ ले जाओ। मलाबिस यानी कि कपड़ा, जाहज यानी कि तैयार है, ताल यानी कि आओ और शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में कहते हैं कि कपड़ा तैयार है आओ ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मलाबिस जाहज ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि अभी तैयार नहीं है, यानी कपड़े के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन माफी जाहज, यानी कि अभी तैयार नहीं है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं और माफी जाहज अरबी में तैयार नहीं है को। माफी यानी कि नहीं है और जाहज यानी कि तैयार। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तैयार नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफी जाहज। औरतों का कपड़ा, औरतों के कपड़े को अरबी में मलाबिस हरीम कहते हैं। मलाबिस हरीम का मतलब होता है औरतों का कपड़ा। मर्दों का कपड़ा, मर्दों के कपड़े को अरबी में मलाबिस रज्जाल कहते हैं। मलाबिस रज्जाल का मतलब होता है मर्दों का कपड़ा। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना जोड़ी सिलाना है, यानी कि कपड़े सिलाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कम जूज अभी अखियत, यानी कितना जोड़ी सिलाना है। कम जूज का मतलब होता है कितना जोड़ी और अभी अखियत का मतलब होता है सिलाना है। हिंदी में हम कहते हैं कि कितना जोड़ी सिलाना है, यानी कपड़े के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम जूज अभी अखियत। और अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं बिल देता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे दगीगा अना आती फतूरा, यानी कि रुको मैं बिल देता हूँ। दगीगा अरबी में रुको और रुकने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और आती फतूरा अरबी में बिल देता हूँ को कहते हैं। आती यानी देना, फतूरा यानी कि बिल। हिंदी में कहते हैं कि रुको मैं बिल देता हूँ, अरबी में बोलेंगे दगीगा अना आती फतूरा। कॉलर, कॉलर को अरबी में तूक कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कॉलर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तूक। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने कस्टमर से ये पूछना और ये कहना हो कि कॉलर चाहिए या नहीं, यानी कि कपड़े में, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा तूक वल्ला, यानी कि कॉलर चाहिए या नहीं। इबगा तूक का मतलब होता है कॉलर चाहिए और वल्ला का मतलब होता है या नहीं या फिर कि नहीं। हिंदी में हम कहते हैं कि कॉलर चाहिए या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलते हैं इबगा तूक वल्ला ला। चैन, चैन को अरबी में सलसीला कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं चैन, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सलसीला। बटन, बटन को अरबी में जर कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं बटन, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जर। अब हम सीखते हैं हमारे ड्राइवर भाइयों की अरबी भाषा। दोस्तों अगर आप ड्राइवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ज़रूरत के तहत अरबी में सारी बातें आसानी के साथ बोलना सीख जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है ड्राइवर। हिंदी में हम कहते हैं ड्राइवर, तो ड्राइवर को अरबिक में बोलते हैं सवाग। सवाग यानी कि ड्राइवर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ड्राइवर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सवाग, यानी कि मैं ड्राइवर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना सवाग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नया ड्राइवर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जदीद सवाग, यानी कि मैं नया ड्राइवर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जदीद अरबी में नया और नई को कहते हैं और सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नया ड्राइवर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
जदीद सवाग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलने और ये कहने की जरूरत पड़े कि मुझे गाड़ी चलाना पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ सवागा, यानी कि मुझे गाड़ी चलाना पता है। अना आरिफ का मतलब होता है मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ। अना यानी कि मुझे, अर्फ यानी पता है या जानता हूँ, और सवागा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे गाड़ी चलाना पता है या फिर जानता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ सवागा। गाड़ी हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को अरबी में बोलते हैं सैयारा। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी ठीक नहीं है या फिर गाड़ी अच्छा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे सैयारा माफी कोइस, यानी कि गाड़ी ठीक नहीं है। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी नहीं है, कोइस यानी कि ठीक या फिर अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सैयारा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को अपनी गाड़ी के बारे में ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सैयारा माफी कोइस, यानी कि यह गाड़ी ठीक नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सैयारा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी दूसरी चाहिए, यानी अपनी मैडम या कफील को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे सैयारा इबगासानी, यानी कि गाड़ी दूसरी चाहिए। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और इबगातानी या फिर इबगासानी अरबी में दूसरा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को, तानी और सानी अरबी में दूसरी या फिर दूसरा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी दूसरी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सैयारा इबगा सानी। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी ख़राब हो गई है, तो हम अरबी में बोलेंगे खरब सैयारा, यानी कि गाड़ी ख़राब हो गई। खरब यानी ख़राब हो गई और सैयारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई, इसे हम अरबिक में बोलते हैं खरब सैयारा। और अगर हमें अरबी में अपनी कफील या मैडम को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी बनवा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे सल्ले सैयारा, यानी कि गाड़ी बनवा दो। सल्लेह यानी बनवा दो और सैयारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी बनवा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सल्लेह सैयारा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी गर्म हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे सैयारा इर्तफा हरारा, यानी कि गाड़ी गर्म हो रही है। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। इर्तफा हरारा का मतलब होता है गर्म हो रही है। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी गर्म हो रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सैयारा इर्तफा हरारा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को गाड़ी के बारे में ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी पंचर है, तो हम अरबी में बोलेंगे सैयारा फी बनशर, यानी कि गाड़ी पंचर है। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और फी बनशर अरबी में पंचर है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और बनशर अरबी में पंचर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी पंचर है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सैयारा फी बनशर। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि गाड़ी पंचर थी, तो हम अरबी में बोलेंगे सैयारा कान बनशर, यानी कि गाड़ी पंचर थी। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, कान अरबी में थी और था को कहते हैं और बनशर अरबिक में पंचर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी पंचर थी, यानी किसी को बोलना और बताना हो कि गाड़ी पंचर थी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सैयारा खाना बनशर। और जैसे कि आप ड्राइवर हैं, अगर आपकी मैडम आपको फ़ोन करके ये कहे कि घर पे आओ, तो आपकी मैडम आपसे अरबी में कहेगी ताल बेत, यानी कि घर पे आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि घर पे आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील की बातों का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबाना इजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना इजी।
और अगर हमें अरबी में अपने मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फित तरीक इजी, यानी कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फित तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फित तरीक इजी। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला इजी, यानी कि मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यतला अरबी में निकलने को कहते हैं, इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया हूँ, आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला इजी। और अगर हमें अरबी में अपने मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे खम्स दकीका इजी, यानी कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। खम्स दकीका का मतलब होता है 5 मिनट में, खम्स यानी 5 और दकीका अरबी में मिनट को कहते हैं, इजी या फिर जाए अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खम्सा दकीका इजी। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन अबी रूह अंता, यानी कि कहाँ जाना है तुम्हें। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और अबी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वैन अबी रूह अंता। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे ड्यूटी छोड़ना है, तो हम अरबी में बोलेंगे साक्यम वद्दी दवाम, यानी कितने बजे ड्यूटी छोड़ना है। साक्यम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, वद्दी अरबी में छोड़ने या फिर पहुंचाने को कहते हैं, और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे ड्यूटी छोड़ना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे साक्यम वद्दी दवाम। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे ड्यूटी से निकलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे साक्यम यतला मिन दवाम, यानी कितने बजे ड्यूटी से निकलोगे। साक्यम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, यतला अरबी में निकलने को कहते हैं, और मिन दवाम अरबी में ड्यूटी से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कितने बजे ड्यूटी से निकलोगे, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे साक्यम यतला मिन दवाम। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे फिस्सियारा बेंजीन माफ़ी, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिस्सियारा का मतलब होता है गाड़ी में, और बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिस्सियारा बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि पेट्रोल का पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हक बेंजीन आती फलूस, यानी कि पेट्रोल का पैसा दे दो। हक बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल का, और आती फलूस अरबी में पैसा दे दो को कहते हैं। आती यानी कि दे दो या फिर देना, और फलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि पेट्रोल का पैसा दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हक बेंजीन आती फलूस। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे रास्ता नहीं पता है, यानी कहीं जाना हो लेकिन रास्ता नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ तरीक, यानी कि मुझे रास्ता नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा आरिफ अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मारिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना और ये कहना हो कि लोकेशन भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे अरसल मौका, यानी लोकेशन भेजो। अरसल यानी कि भेजो या फिर भेजना, और मौका यानी कि लोकेशन। हिंदी में हम कहेंगे कि लोकेशन भेजो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अरसल
मौका। और अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफिल को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं उसी जगह पर आ रहा हूँ, यानी कि जहाँ छोड़ा था, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जाई नफ्स मकान, यानी कि मैं उसी जगह पर आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जाई यानी कि आ रहा हूँ, और नफ्स मकान अरबी में उसी जगह या फिर सेम जगह को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं उसी जगह पर आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई नफ्स मकान। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफिल को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पार्किंग में आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ताल फिल मवक़्क़फ़, यानी कि तुम पार्किंग में आओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और फिल मवक़्क़फ़ अरबी में पार्किंग में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पार्किंग में आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ताल फिल मवक़्क़फ़। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफिल को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पार्किंग में रुका हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वक़्फ़ फिल मवक़्क़फ़, यानी कि मैं पार्किंग में रुका हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वक़्फ़ अरबी में रुकने को कहते हैं, और फिल मवक़्क़फ़ अरबी में पार्किंग में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पार्किंग में रुका हूँ या फिर मैं पार्किंग में इंतज़ार कर रहा हूँ। अरबिक में बोलेंगे आना वक़्फ़ फिल मवक़्क़फ़। और अगर आपकी मैडम आपको फ़ोन करके ये कहे कि आओ सामान पहुँचा दो, तो अरबी में बोलेगी ताल वद्दी अगरात, यानी कि आओ सामान पहुंचा दो। यानी कोई सामान हो, कहीं पहुंचाना हो, तो आपकी मैडम आपको फ़ोन करके कहेगी ताल वद्दी अगरात। ताल यानी कि आओ या फिर आना, वद्दी यानी पहुंचाना, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ सामान पहुंचा दो, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल वद्दी अगरात। और अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफील आपको फ़ोन करके ये कहे कि जाओ सामान ले आओ, यानी कोई चीज़ या सामान कहीं से लाना हो, वो आपको फ़ोन करके कहे कि जाओ सामान ले आओ, तो वह अरबी में बोलेंगे रूह जीब अगरात, यानी कि जाओ सामान ले आओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, जीब अरबी में लाओ और लाने को, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ सामान ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह जीब अगराद। और अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफील आपको फ़ोन करके ये कहें कि तुम अभी कहाँ हो, तो वह अरबी में बोलेंगे अंत अल हिनवैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत अल हिन वैन। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील की बातों का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं घर के सामने हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अमामल बेत, यानी कि मैं घर के सामने हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अमाम अरबी में सामने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर के सामने हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अमामल बेत। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील की बातों का जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि मैं घर के पास हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इंदल बेत, यानी कि मैं घर के पास हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इंद और इंदल अरबी में पास को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर के पास हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इंदल बेत। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील से ये पूछना और ये कहना हो कि कल स्कूल है या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा मदरसा फी वल्ला ला, यानी कि कल स्कूल है या नहीं। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं, और फी अरबी में है को कहते हैं, वल्ला अरबी में या को, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल स्कूल है या नहीं, यानी किसी से पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा मदरसा फी वल्ला ला। या फिर अगर हमें अपनी मैडम से या फिर अपने कफिल से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने दिन छुट्टी है, यानी किसी भी तरह के छुट्टी के बारे में पूछना हो, चाहे स्कूल की छुट्टी के बारे में पूछना हो कि कितने दिन छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम योम फी इजाज़ा, यानी कितने दिन छुट्टी है। कम योम यानी कि कितने दिन, फी यानी कि है, और इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने दिन छुट्टी है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम योम
फी इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफिल से ये पूछना और ये कहना हो कि स्कूल कब खुलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता इफ्ताह मदरसा, यानी कि स्कूल कब खुलेगा। मीता इफ्ताह अरबी में कब खुलेगा को कहते हैं, क्योंकि मीता अरबी में कब को कहते हैं, इफ्ताह अरबी में खुलेगा या फिर खुलने को कहते हैं, और मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि स्कूल कब खुलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता इफ्ताह मदरसा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी का मोबिल चेंज कराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अबी गैर ज़ैत हक सियारा, यानी कि गाड़ी का मोबिल चेंज कराना है। अबी गैर अरबी में चेंज कराना है को कहते हैं, और ज़ैत अरबी में मोबिल को कहते हैं, और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का मोबिल चेंज कराना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अबी गैर ज़ैत हग सियारा। और अगर हमें अरबी में अपने मैडम या फिर कफील को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग सियारा फहमात माफी कोइस, यानी कि गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है। हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का, और फहमात अरबी में ब्रेक को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को, और कोइस अरबी में ठीक या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग सियारा फहमात माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आओ मैंने गाड़ी चालू कर दिया, यानी कि कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अना शगल सियारा, यानी कि आओ मैंने गाड़ी चालू कर दिया। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, शगल अरबी में चालू करने को कहते हैं, और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मैंने गाड़ी चालू कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल अना शगल सियारा। और अगर अपनी मैडम या कफील को कहीं छोड़ने के बाद उनसे ये पूछना और ये कहना हो कि मैं वापस जाऊं या बैठूं, यानी कि इंतजार करूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इर्जा वल्ला यगाद, यानी कि मैं वापस जाऊं या बैठूं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इर्जा अरबी में वापस को कहते हैं, वल्ला यगाद अरबी में या बैठूं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं वापस जाऊं या बैठूं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इर्जा वल्ला यगाद। और अगर हमारी मैडम या फिर हमारा कपिल हमारी बातों का जवाब देते हुए हमसे ये कहें कि ठीक है तुम जाओ, तो वह अरबी में बोलेंगे तय्यब अंता रूह, यानी कि ठीक है तुम जाओ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तय्यब अंता रूह। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफिल से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे आना है, यानी कि लेने के लिए दोबारा कितने बजे आना है, यानी वापस घर ले आने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे साकम अभी जी, यानी कितने बजे आना है। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और अभी जी अरबी में आना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे आना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे साकम अभी इजी। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम कफील या किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर ख़त्म हो जाए तो मैसेज करो, यानी तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मैसेज करो मैं आऊँगा लेने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ा खल्लस सव्वी रिसाला, यानी कि अगर ख़त्म हो जाए तो मैसेज करो। इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, खल्लस यानी कि ख़त्म हो जाए, और सव्वी रिसाला अरबी में मैसेज करो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अगर ख़त्म हो जाए तो मैसेज करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ा खल्लस सव्वी रिसाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जव्वद रातिफ, यानी कि सैलरी बढ़ा दो। जव्वद अरबी में बढ़ाने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी बढ़ा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जव्वद रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी दे दो, यानी कि मैडम या कफील को कहना हो, मैनेजर को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती रातिफ, यानी कि सैलरी दे दो। आती यानी दे दो, और रातिफ यानी कि सैलरी। हिंदी में हम कहते हैं कि सैलरी दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आती
रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि महीना ख़त्म हो गया, यानी मैडम या कफिल को बताना हो कि महीना ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे शहर खलास, यानी कि महीना ख़त्म हो गया। शहर यानी महीना, खलास यानी ख़त्म हो गया। हिंदी में कहेंगे कि महीना ख़त्म हो गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे शहर खलास। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफिल को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा रातिफ, यानी कि मुझे सैलरी चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा रातिफ अरबी में सैलरी चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और रातिफ यानी कि सैलरी। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा रातिफ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।